हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। आज मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आई हूँ। एक और एम्स ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स थे, स्ट्रेस में थे, बिकॉज एक दो एम्स रह गए थे जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं निकाली है। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, आपकी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। एक और एम्स ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल दी है। सबसे पहले तो आज हम इस चैनल पे यही बताने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या ज्वाइनिंग की प्रोसेसिंग रहेगी और कैसे आप उस एम्स में पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ बहुत देखिए, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसके बाद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकलेगी, ऑफर लेटर आएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं बहुत अच्छे से, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पे एम्स नॉर्थ से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो केस को रिलेटेड हो, 80-20 रेशियो से रिलेटेड हो, या फिर कैट का जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर उससे रिलेटेड हो। देखिए, चलिए एक बार देख लेते हैं ये नोटिस में बेसिकली है क्या, कौन से एम्स ने निकाली। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकाल दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है ये बेसिकली आज का ही निकला है, 4 अप्रैल का ये नोटिस है। सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर in the first round seat allotment of NORCE 2021 on the basis of the result notification regarding announcement of the first round of online seat allocations in the candidate who has allotted and accepted एम्स भोपाल। ये आप देख सकते हैं, एम्स दिल्ली की तरह, जैसे हमने आपको कल बताया था, एम्स दिल्ली ने पहले तो कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू अलग अलग टाइमिंग बताई थी, बट एक जर्नली जो आया था नोटिस वो 5 अप्रैल का आया था, जो हमने आपको अपने चैनल के थ्रू बताया था। अब दोबारा एम्स भोपाल ने भी वही चीज़ करी है, अलग अलग कैंडिडेट्स को जो रैंक आ रखी है अलग अलग डेट पे अनाउंस उनको रिपोर्टिंग के करने के लिए बुलाया है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग डेट पे होगी रैंक वाइज। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोविड का टाइम है, तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अलग अलग डेट को दिया हुआ है। अब किन कैंडिडेट्स को कब कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो वो मैं बताऊँगी अभी। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस भी दे रखा है। देखिए, यहाँ पे आगे इंडेक्स है, आगे हम देखेंगे। ये देखिए, आप लिस्ट देख सकते हैं, इन्होंने लिस्ट निकाल रखी है। इन कैंडिडेट्स को आपको 8 तारीख को जाना है, और आगे ये लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं। ये जो ये PDF है, मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इन भोपाल वाले यहाँ पे 8 तारीख को है, 9 तारीख को है, 11 तारीख को है, फिर 12 तारीख को है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दे रखा है। वेन्यू आपका बेसिकली क्या है, LT1 ग्राउंड फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस एक बार पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड fulfillment of eligibility criteria with regard to the age category, essential qualification and experience, etc. as per the advertisement and rules and regulation of the institute. In case any selected candidate if found not fulfilling any eligibility criteria at any stage, तो उसकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको लेके जाने हैं। ठीक है, देखिए, एक तो आपको अलग से लेके जाना है, उसके साथ एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की आपको लेके जानी है। ठीक है, क्या लेके जाना है, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है, तो आप इसमें 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड A नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम द स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल इशूड ऑन और बिफोर 30/10/2021, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट in case of diploma holder clearly indicate number of beds of hospital and duration of experience। ठीक है, NOC लेके जानी है आपको। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC ST ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी फॉर्मेट था एम्स भोपाल का और जो डेट थी, आपको उसी डेट के अंदर अपना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट निकले जाना है। देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स थे आप अपने बहुत अच्छे से लेके जाइएगा, बिकॉज इसके बाद क्या होगा, एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा आप फेल हो जाते हैं अपने एलिजिबल को प्रूव करने में, तो उसके बाद आपका नाम नॉन एलिजिबल या प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में आ जाएगा। किसी एक डॉक्यूमेंट्स भी आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो आपका प्रोविजनली एलिजिबल कैटेगरी में नाम आ जाएगा, और
उससे क्या होगा, आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाएगी वो थोड़ा सा डिले हो जाएगी। तो मैं यही बोलूँगी अपने डॉक्यूमेंट्स को फर्स्ट टाइम ही वेरीफाई करवा लीजिए। और PWD सर्टिफिकेट शो एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय द अथॉरिटी competent authority, certificate for the person with benchmark disability issued from a duly constituted and authorized medical board as mentioned in the prospectus। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स को भी लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हैव द कैंडिडेट सिग्नेचर आपको लेके जानी है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड हैविंग अ कैंडिडेट सिग्नेचर इशूड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या लेके जाना है आपको, कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, एग्जाम्पल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह आप इसकी जगह पे लेके जा सकते हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जानी है, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन लेके जाना है आपको। फॉर्म ए फॉर्मेट था एक, बेसिकली देखिए इसका एक फॉर्मेट आएगा, पर फॉर्म आप फिल करना होगा आपको, वो भी लेके जाना है। ठीक है, कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉराइज लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रोटेशन और राशन कार्ड एंड वोटर कार्ड। ठीक है, वैलिड NSC OBC सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग देखिए यहाँ पे पीरियड दे रखा है, इसी के अंदर इशूइंग डेट के अंदर आपको OBC कैंडिडेट्स को अपनी OBC का लेके जाना है। 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक होना चाहिए। सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। OBC कैंडिडेट एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द कास्ट बोर्न इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैलिड EWS सर्टिफिकेट भी लेके जाना, जो EWS के वो है कैंडिडेट्स, अदर एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विच सपोर्ट योर कैंडिडेचर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट दे रखा है, बेसिकली इस नोट में क्या है हम पढ़ लेते हैं। नो DA और TA और DA विल बी पेड अटेंडिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑल्सो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वर्किंग डे इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कैंडिडेट्स रह जाते हैं तो नेक्स्ट डे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द शेड्यूल मेंशन, तो आपकी जो पोस्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट should note that the short listing of the document verification does not entail any right of issuing appointment letter। ठीक है, those candidates who are in the government services are required to produce no objection certificate। जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनको NOC लेके जाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। फाइनल सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन द मेरिट हु फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड एक्शन आर वांट अंडर द रूल्स एंड लॉज विल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु ब्रिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन एनी मैनर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप यहाँ पे नंबर दे रखा है और ईमेल दे रखा है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन प्रूफल रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द एरर इन द प्रिंटिंग मिस्टेक इफ़ एनी। प्लीज़ विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, साइट दे रखी है आपको एट फॉर एनी लास्ट मिनट चेंज एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, दिस इज बाय द अप्रूवल यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसर्न अथॉरिटी है। बाकी ये लिस्ट देख लेते हैं। देखिए जो 8 तारीख को जिनको करना है ये कैंडिडेट्स हैं, आप देख सकते हैं ये लिस्ट यहाँ पे। 8 तारीख को इनको रिपोर्ट करना है एम्स भोपाल में, और बाकी ये भी 8 तारीख को कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो 9 तारीख को रिपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ये 11 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। इन कैंडिडेट्स को 12 तारीख को जाना है। देखिए बाकी ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली। सो हम यही बोलेंगे कैंडिडेट्स को, देखिए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से प्रिपेयर करके देखिए 8 तारीख दूर नहीं है, आज आपकी 4 ऑलरेडी हो गए हैं। यू हैव 4 डेज़, और जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। और प्लीज़ मत भूलिएगा एक सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको रखनी है अलग से। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, प्लीज़ वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लीजिए और अच्छे से अभी से तैयार कर लीजिए। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी अपना करके और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको करवाइए, ताकि आपको फटाफट ज्वाइनिंग मिल जाए और आप एक एम्स की बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकें। ठीक है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, एम्स बहुत जल्दी अब सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे रहा है। ऑलमोस्ट जोधपुर ने तो ज्वाइनिंग दे दी है। अब उसको देखकर देखिए एम्स दिल्ली ने भी ऑलरेडी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाल दी है। तो अब जल्दी जल्दी सारे एम्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरा करके ज्वाइनिंग देने वाले हैं, क्योंकि कोविड के टाइम में हमने सिखा दिया है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी है नर्सिंग ऑफिसर की। तो काफ़ी शॉर्टेज होने की वजह से हमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस से
जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, तो अब वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है। तो अब इसीलिए जल्दी से ये जो जॉइनिंग है अब इस साल पूरा करके, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी लेट हो गया था, तो इस साल वो नहीं चाहते। इस बार 2022 से आने से पहले वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर देना चाहते हैं। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, बहुत जल्दी सारे एम्स अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ख़त्म करके ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग देने की बहुत जल्दी से तैयारी कर रहे हैं। एम्स मंगलागिरी की भी आ रही है, उसकी भी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो चलिए, ये थी इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें हों, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, या फिर वहाँ पर एम्स भोपाल तक पहुँचने में, या फिर कोई भी रिपोर्टिंग करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं हम कोई वीडियो बनाएं क्या एम्स भोपाल की सैलरी पैकेज को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर, और क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है वहाँ पे एज अ नर्सिंग ऑफिसर को, तो हम ज़रूर बनाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ उसको भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी वी आर ऑलवेज देयर, हम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।